हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं आपको ज्योग्राफी का डैम्स एंड वाटरफॉल जो सेशन लिया था उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हमने आपको 22 डैम्स और उनको एक्सप्लेन किया था। आज हम बाकी की जो रिमेनिंग डैम्स बचे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। हमने कल आपको लास्ट जो है आई थिंक कोयना डैम के बारे में समझाया था कि कोयना डैम क्या था। तो कोयना डैम महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट डैम था जो कि कोयना रिवर पे बना हुआ था। ये जो कोयना रिवर है ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी हो, यानी कि सहायक रिवर है। आज हम आगे के डैम के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथुन डैम जो है ये कहाँ बना हुआ है? झारखंड में बना हुआ है, बराकर रिवर पर। अब बराकर रिवर जो है ये दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि झारखंड से बहते हुए आगे वेस्ट बंगाल में जाके दामोदर रिवर में मिल जाती है। तो मैथुन डैम जो है वो बराकर रिवर पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? झारखंड में। इसके अलावा तलैया डैम है, ये भी बराकर रिवर पे बना हुआ है और ये भी झारखंड में। सीधा सीधा दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और फ्लो होते हुए वेस्ट बंगाल में जाकर गिर जाती है। यानी कि ये छोटा नागपुर प्लेटू या पठारी रीजन से होती हुई ये गिरती है। तो वहां पर झारखंड हुआ, तो झारखंड में कुछ वाटरफॉल्स बनाते, कुछ डैम्स बनाते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो बराकर रिवर है जो कि झारखंड से बहती हुई जाती है। मैथुन डैम बराकर पे बना हुआ है, तलैया डैम बराकर रिवर पे बना हुआ है। इसके अलावा पंचेत जो डैम है ये डायरेक्टली जो है वो दामोदर रिवर पे बना हुआ है, ये भी झारखंड में। तो झारखंड में 3 डैम देखने को मिलेंगे, यानी 3 मेजर डैम देखने को मिलेंगे, मैथुन, तलैया और पंचेत डैम। इसके बाद इंद्रावती डैम जो है ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। गोदावरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र से बहती हुई थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के निचले पार्ट में हमें देखने को मिलती है, सदर्न पार्ट में। वहीं पर इस पर डैम बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ में के लिए पानी के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इंद्रावती गोदावरी नदी पे बना हुआ है। इसके बाद है हसदेव बेंगो डैम, ये हसदेव रिवर पे बना हुआ है। ये भी क्या है? गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, यानी कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग वाले रीजन से बहती हुई आती है ये और आके गोदावरी रिवर में मिल जाती है। गोदावरी की ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है, हसदेव रिवर। और इस पे ही हसदेव रिवर के नाम पर ही हसदेव बेंगो जो है वो डैम बना हुआ है। इसके बाद आता है पोचमपल्ली डैम जो है ये गोदावरी रिवर पे तेलंगाना में बना हुआ है। जब गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से होते हुए निचला पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फिर तेलंगाना में आती है, देन आंध्र प्रदेश में आती है और लास्ट में डेल्टा में। तो गोदावरी रिवर तेलंगाना में पंचोबन नाम का डैम बनता है। इस पर कहाँ पर बनता है? तेलंगाना। इसके बाद आते हैं नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुन आप अर्जुन से याद करते हो, अर्जुन कृष्ण मित्रता, तो आप याद कर सकते हो कि नागार्जुन यानी अर्जुन डैम, नागार्जुन डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। अर्जुन कृष्ण याद करेगा तो नागार्जुन डैम बना है कृष्णा रिवर पर और ये भी बना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना है। नॉट ओनली ऑफ तेलंगाना, ये नॉट ओनली ऑफ आंध्र प्रदेश, ये दोनों की बॉर्डर पे बना हुआ है। यानी आप दोनों अगर ऑप्शन में है तो आप दोनों लगाएंगे, अदरवाइज तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का एक लगा सकते। नागार्जुन सागर डैम कहाँ बना हुआ है? कृष्णा रिवर पे बना हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। इसके बाद आते हैं निजाम सागर डैम। निजाम सागर मंजीरा रिवर पे बना हुआ है, ये भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, मंजीरा रिवर, और ये भी तेलंगाना में बना हुआ है। ऐसे आप कर सकते हैं निजाम क्या बनाते हैं, मंजीरा हो जाते हैं। तो निजाम सागर डैम मंजीरा रिवर पर बना हुआ है। कहाँ बना है? तेलंगाना में। देन आगे आते हैं लिंगाना मक्की डैम जो है ये शरावती नदी पे बना हुआ है, कर्नाटक में। शरावती नदी पर एक वाटरफॉल भी बना है जो कि जोगिया गढ़सुप्पा नाम से जाना जाता है। वहीं उसके पास में ही लिंगाना मक्की नाम का डैम बना हुआ है जो कि शरावती नदी पे कर्नाटक में बना हुआ है।
इसके बाद आते हैं शिवाना शिवाना समुद्रम डैम जो है, या शिव समुद्रम डैम जो है, शिव समुद्रम नाम से एक वाटरफॉल भी है और शिवाना समुद्रम नाम से एक डैम भी है। ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है। शिव कावेरी आ सकते हो। शिवाना डैम है, शिव समुद्रम डैम जो है वो कावेरी रिवर पे बना हुआ है। कहाँ बना है ये? कर्नाटक में। अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे बना हुआ। अलमाटी, कृष्ण जी का कहते थे मिट्टी, तो अलमाटी डैम कहाँ बना हुआ है? कर्नाटक में बना हुआ है। अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे बना है और कहाँ बना है? कर्नाटक में बना हुआ। इसके बाद आते हैं इडुक्की डैम। पेरियार को इडुक्की डैम जो है वो केरल की लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है। सबसे बड़ा डैम जो है वो केरला का है इडुक्की डैम, जो कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है। इसके पास में ही पेरियार नेशनल पार्क बना हुआ है और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ के आसपास ही बना हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है? केरला में। अलमाटी वो इडुक्की डैम के अलावा मट्टुपट्टी डैम जो है मिट्टी से बना हुआ डैम है, जो केरल के मुन्नार क्षेत्र में बड़ा फेमस है। मट्टुपट्टी डैम जो है ये पेरियार रिवर पे बना हुआ है और कहाँ बना है? केरल के एक हिली एरिया में बना हुआ है, जिसे मुन्नार कहते हैं। जैसे कि हिल स्टेशन होता है, तो केरल का जो हिल स्टेशन है वो है मुन्नार, वहीं पर है मट्टुपट्टी डैम। इसके बाद आते हैं पायकारा डैम। पायकारा रिवर पे बना हुआ है तमिलनाडु में, जो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। पायकारा जो रिवर है वो कावेरी रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, जो कि तमिलनाडु में इस पर एक डैम बना हुआ है, पायकारा डैम। इसके बाद आता है श्री शैलम डैम, जो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कैसे? श्री कृष्ण तो श्री शैलम याद हो जाएगा। श्री शैलम डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। फिर है सोमाशिला डैम जो है वो पेन्नार रिवर पे बना हुआ है। पेन्नार भी जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तो पेन्नार रिवर पर जो है डैम बना हुआ है, जिसका नाम है सोमाशिला डैम। लगभग जितने इंपोर्टेंट डैम थे वो मैंने आपको यहाँ कवर करा दिए हैं। इसके अलावा छोटे मोटे डैम होंगे जिनका हिस्ट्री में कहीं कोई ना, मतलब जिनको बुक में मोस्टली याद नहीं किया आता, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो लगभग ये डैम थे। आई होप मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ आपको। मिथुन डैम जो है वो बराकर यानी बराकर रिवर पे दो डैम बने हुए हैं, मिथुन डैम और तलैया डैम। दोनों जो है बराकर रिवर जो है वो दामोदर रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद पंचेत डैम जो है वो डायरेक्ट दामोदर रिवर पे बना हुआ है। ये भी कहाँ बना है? तो झारखंड में बना हुआ है। इंद्रावती डैम ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है, सदर्न ऑफ झारखंड, तो छत्तीसगढ़ के साउथ में बना हुआ है। इसके बाद है हसदेव बेंगो जो डैम है, ये हसदेव रिवर पे बना हुआ है, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। इसके बाद पंचमपद डैम जो है ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है, तेलंगाना में बना हुआ है। इसके बाद नागार्जुन सागर डैम, तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे बना हुआ है और तेलंगाना में बना हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है। नागार्जुन आप याद कर सकते हो, अर्जुन और कृष्ण। इसके अलावा निजाम सागर डैम मंजीरा रिवर पे बना हुआ है, ये भी तेलंगाना में। निजाम जो थे वो मंजीरा हो जाते थे, याद करने की ट्रिक है कि निजाम सागर डैम मंजीरा रिवर पर बना हुआ है। कहाँ बना है? तेलंगाना में। आता है फिर लिंगाना मक्की डैम, ये शरावती रिवर पे बना हुआ है, कर्नाटक में। शरावती रिवर पे और भी वाटरफॉल है, जिसे जोगिया सोपा नाम से भी जाना जाता है। पास में डैम बना है, तो शरावती रिवर पे डैम बना हुआ है। लिंगामक्की डैम जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आता है शिवाना समुद्रम डैम, जो कि कहाँ बना है? कावेरी रिवर पर, और ये भी कर्नाटक में बना हुआ है। शिवाना समुद्रम या शिव समुद्रम इस नाम से एक वाटरफॉल भी मिलेगा और एक डैम भी मिलेगा, दोनों ही कर्नाटक में है और दोनों ही कावेरी रिवर पर बने हुए। अलमाटी डैम, अलमाटी आप या तो कृष्ण जी क्या कहते थे? मिट्टी, तो अलमाटी यानी मिट्टी किस पे बना है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है और ये भी कहाँ बना है? कर्नाटक में बना हुआ है। इडुक्की डैम लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है।
केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। इडुक्की डैम को पेरियार रिवर पे बना हुआ है। इसके पास में ही पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी बना हुआ है। मट्टुपट्टी डैम केरल में मिट्टी से बना हुआ डैम है जो मुन्नार क्षेत्र के हिली एरिया में बनाया गया है। ये भी पेरियार रिवर में बनाया गया डैम है। इसके अलावा मैट्टूर डैम जो कावेरी रिवर पे बना हुआ है, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा डैम है मैट्टूर डैम। इस पे एक विवाद चल रहा है, यानी इस पे डिबेट चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला के बीच में पानी को लेकर। कावेरी रिवर के पानी को लेकर इनमें आपस में विवाद चल रहा है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में, क्योंकि जो मेन जो कावेरी रिवर है वो निकलती तो कर्नाटक से है, पर उसका जो मोस्ट ऑफ फ्लो एरिया है वो तमिलनाडु में है। इसलिए जो मैट्टूर डैम है वो तमिलनाडु में बना हुआ है, उसके पानी को लेकर विवाद है। तो मैट्टूर डैम कहाँ मिलेगा? कावेरी रिवर पे। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। इसके बाद पायकारा डैम जो है ये पायकारा रिवर पर बना हुआ है, ये भी तमिलनाडु में है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी रिवर। इसके अलावा श्रीशैलम डैम जो है कृष्णा, यानी श्रीशैलम, श्रीशैल मतलब पता है, आप भगवान को याद कर सकते हो, श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। तो श्रीशैलम डैम जो है कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है समोसिला डैम, ये पेन्नार रिवर पे बना हुआ है और ये भी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, पेन्नार रिवर, जो कि आगे जाके ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पेन्नार रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, जो आगे जाके आंध्र प्रदेश में गिरती है। इतने ही लगभग डैम जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स को पहले हम ऑलरेडी आपको समझाएंगे, फिर जो होगा यहाँ पे लिख के भी बता देंगे। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जिन्हें हम लोकल भाषा में झरने होते हैं। अब झरने छोटे, बड़े, चौड़े सभी प्रकार के हो सकते हैं, यानी साइज वाइज अगर वाटरफॉल्स को देखें तो कई तरह के बनते हैं। कुछ वाटरफॉल्स जो है वो रिवर द्वारा बनते हैं, नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ वाटरफॉल जो है वो वर्षा के जल से यानी रेन वाटर से बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन के लिए, मतलब आपके पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो आप बात करेंगे कुंचिकल वाटरफॉल, जो कहाँ बना है? कुंचिकल वाटरफॉल तो कर्नाटक में बना हुआ है, बराही रिवर पर बना हुआ है। यानी जो कुंचिकल वाटरफॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये कहाँ बना है? तो बराही रिवर पर बना हुआ है। जस्ट मैं उसको साफ कर दूं। वाटरफॉल ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे कुंचिकल वाटरफॉल की। कुंचिकल वाटरफॉल को हम जलप्रपात कहते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात या कुंचिकल वाटरफॉल ये रिवर किस पे बना है? तो ये बराही रिवर पे बना हुआ है। बराही रिवर कहाँ है? ये कर्नाटक। कुंचिकल वाटरफॉल जो कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर, 455 मीटर जो है इसकी हाइट है, और ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर का जो वाटरफॉल है वो बरेही पानी वाटरफॉल है। सेकंड नंबर का जो वाटरफॉल है ये बरेही पानी वाटरफॉल है, और ये बुधबलंगा रिवर पे बना हुआ है। ये नदियों के नाम है और ये स्टेट है, राज्य। तो बुधबलंगा रिवर पे बना हुआ है। कहाँ बना है? ये उड़ीसा में। कहाँ बना है? उड़ीसा में। ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का,
जो कि बरही पानी है, बुधबलंगा रिवर पे बना हुआ है और किस राज्य में पड़ता है तो उड़ीसा में पड़ता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 399 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो इसका नाम है नोही कला कई, नोही कला कई या काली कई। नोही काली कई जो है वो थर्ड नंबर का वाटरफॉल है, जो कि किसी नदी द्वारा नहीं, वर्षा के जल से बना हुआ है, यानी रेन वाटर से बना हुआ है। रेन वाटर वाटरफॉल है और ये कहाँ पड़ता है तो मेघालय राज्य में पड़ता है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 340 मीटर लगभग इसकी हाइट है। तो लगभग 3 जो मेजर हाईएस्ट वाटरफॉल है, एक है कुंचिकल वाटरफॉल जो बराही रिवर पे बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है, 455 मीटर की हाइट। इसके साथ ही बरही पानी जो दूसरे नंबर का हाईएस्ट वाटरफॉल है, बुधबलंगा नदी पे बना हुआ है और उड़ीसा में बना हुआ है, 399 मीटर की हाइट। इसके बाद नोही काली कई जो वाटरफॉल है, ये किसी नदी पे नहीं बना है, बल्कि ये वर्षा के जल से बना है, यानी रेन वाटर से बना हुआ है, मेघालय राज्य में पड़ता है। इसके अलावा 340 जो है वो इसकी हाइट। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूध सागर वाटरफॉल है। ये कहाँ बना है तो मांडवी नदी में बना हुआ है। दूध सागर वाटरफॉल है, मांडवी नदी पे बना हुआ है और ये गोवा राज्य में बना है। दूध सागर वाटरफॉल है, मांडवी नदी पे बना हुआ है, गोवा में बना हुआ है। इसके ये टूरिज्म का सबसे बड़ा, गोवा में बहुत बड़ा, बीच के अलावा अगर टूरिज्म की बात करें तो काफी फेमस है दूध सागर वाटरफॉल। इसके अलावा पांचवें नंबर पे आता है जोगिया गरसोप्पा वाटरफॉल। जोगिया गरसोप्पा वाटरफॉल ये कहाँ पड़ता है तो ये शरावती नदी में पड़ेगा। शरावती नदी में पड़ेगा कर्नाटक में। अभी हमने ऐसे पहले ही आपको बताया कि शरावती नदी पर एक शरावती नदी पर एक वाटरफॉल बना हुआ है कर्नाटक में। तो एक और ये जोगिया गरसोप्पा जो है ये भी शरावती नदी पे बना हुआ है, कहाँ पड़ेगा कर्नाटक में। ये क्यों फेमस है, इसका अन्य नाम गांधी सागर वाटरफॉल है। यानी कि अगर हम बोले जोगिया गरसोप्पा पहले, इनके पहले सबसे हाईएस्ट में था ये जोगिया गरसोप्पा, पर ये वाले वाटरफॉल बनने के बाद ये 5वें नंबर पे पहुंच गया। इसको हम वर्तमान में गांधी सागर वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। यानी अगर बोले जोगिया गरसोप्पा अदर नाम क्या है तो गांधी सागर जलप्रपात या वाटरफॉल। गांधी सागर वाटरफॉल जो है वो जोगिया गरसोप्पा का अदर नेम है। दूसरा शरावती नदी पे बना हुआ है, कहाँ बना है तो कर्नाटक में बना हुआ है। लगभग 310 मीटर इसकी जो है वो हाइट। इसके अलावा फिर बहुत सारे हैं जिनकी हाइट के बारे में खास जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक हमारे मध्य प्रदेश में बना हुआ है और एक है मध्य प्रदेश में जो वाटरफॉल है उसका नाम है एन्ना वाटरफॉल। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना हुआ है और इसकी हाइट जो है 183 मीटर। मध्य प्रदेश एन्ना वाटरफॉल है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, 183 जो है वो इसकी हाइट है। मध्य प्रदेश में ये बना हुआ है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि नर्मदा नदी पर और भी बहुत सारे वाटरफॉल बने हुए हैं, पर हाइट के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटे हैं। पर अगर हम टूरिज्म की बात करें वो बहुत फेमस है, जैसे कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार वाटरफॉल। इसके अलावा छोटे मोटे और भी वाटरफॉल इस पर बने हुए हैं। तो फेमस है दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार वाटरफॉल और सहस्त्र धारा वाटरफॉल। इसके अलावा एक है शिव समुद्र वाटरफॉल।
शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि हमने इससे पहले बोला था शिवाना समुद्रम या शिव समुद्रम डैम बना हुआ था कावेरी रिवर पर, उसी तरह से शिव समुद्र वाटरफॉल बना हुआ है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, ये भी कर्नाटक में बना हुआ है। कावेरी पे बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है। 255 इसकी हाइट है, 255 मीटर इसकी हाइट। इसके अलावा उंडुरु वाटरफॉल, उंडुरु वाटरफॉल भी बहुत फेमस है अकॉर्डिंग टू टूरिज्म के लिए भी बड़ा फेमस है। इसके अलावा हम बात करें तो ये झारखंड का सबसे फेमस वाटरफॉल है। उंडुरु वाटरफॉल है, ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी ये वही नदी है जिसमें हमने सुना है कि सोना पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे प्रमुख नदी है। ये वो नदी है जिसमें सोना पाया जाता है। तो उंडुरु वाटरफॉल इसी स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में। और लगभग जो है इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 74 मीटर जो है वो लगभग इसकी ऊंचाई। उंडुरु वाटरफॉल स्वर्ण रेखा पे बना हुआ है, झारखंड पे बना हुआ है। 74 मीटर जो है वो इसकी हाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट है चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ बना है? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल बना हुआ है। इंद्रावती नदी पर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब इसकी फेमस क्या है? इसकी जो हाइट है वो 29 मीटर है, लेकिन इसका जो शेप है वो घोड़े के पैर की तरह बना हुआ है। यानी इसका जो साइज और जो शेप है वो घोड़े की पैर की तरह है, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा। अब नियाग्रा क्या है? तो यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर पे एक वाटरफॉल बना हुआ है, इसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल। उसी तरह से भारत का चौड़ाई के हिसाब से हम देखें यानी वाइडली जो अगर हम देखें तो इंद्रावती जो चित्रकूट वाटरफॉल है वो वाइडली सबसे बड़ा वाटरफॉल है, यानी चौड़ाई में सबसे बड़ा है। अगर हम हाइट की बात करें तो गुंजीपुर सबसे बड़ा है, पर अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो सबसे बड़ा है। अगर हम वाइडली एरिया की बात करें तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो सबसे बड़ा है। इसीलिए चौड़ाई के लिए ही इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। जैसे कि वर्ल्ड में नियाग्रा वाटरफॉल चौड़ा वाटरफॉल है, उसी तरह से भारत का चित्रकूट वाटरफॉल है सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, सबसे वाइड वाटरफॉल है। कहाँ मिलता है? इंद्रावती नदी पर मिलता है। कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं चोलिया वाटरफॉल। चोलिया वाटरफॉल चंबल नदी पे बना है, लगभग 18 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान में ये देखने को मिलता है। देखो चंबल नदी का जो ज्यादातर फ्लोइंग एरिया है वो राजस्थान में मिलता है, तो चंबल नदी पर डैम और वाटरफॉल भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? तो राजस्थान रीजन में देखने को मिलते हैं। चोलिया वाटरफॉल है ये चंबल नदी पे बना हुआ है। चा से चोलिया, चा से चंबल, दोनों ही कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। 18 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल और बने हैं, जैसे हमने आपको पहले नाम बताया था दुग्धधारा वाटरफॉल, कपिलधारा वाटरफॉल, दुग्धधारा या धुआंधार, पहले धुआंधार का पढ़ लेते। धुआंधार
धुआंधार किस पे बना है? नर्मदा पे बना हुआ है। कहाँ मिला, कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में मिलेगा धुआंधार वाटरफॉल, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 10 मीटर है। धुआंधार वाटरफॉल की जो ऊंचाई है वो लगभग 10 मीटर। अब इसकी फेमस ये है कि जब ये जबलपुर रीजन से निकलता है तो जबलपुर में सफेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बीच से जब नर्मदा नदी निकलती है तो उसका फ्लो इतना तेज होता है कि धुएं के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम वहां पर धुआंधार वाटरफॉल पड़ता है। जब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तो वहां पर दुग्ध धारा और कपिल धारा नाम से वाटरफॉल बने हुए हैं, जिनकी लंबाई लगभग 12 मीटर और 10 मीटर के बीच में। तो नर्मदा नदी पर कुछ और वाटरफॉल बने हुए हैं, दुग्धधारा, कपिल धारा, जो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये नर्मदा पर बने हुए हैं। कहाँ बने हैं? मध्य प्रदेश। ऊंचाई इनकी 10 मीटर से 12 मीटर तक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल्स और बने हैं जिनकी हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने बोला झरने, तो झरने हर क्षेत्र में आपको मिल जाते हैं जो ऊंचाई अपनी सुंदरता के लिए फेमस होते हैं। ऊंचाई की जानकारी नहीं होती कि हर क्षेत्र में हमें छोटे छोटे झरने देखने को मिल जाते हैं। कुंचिकल जो जलप्रपात है यानी कुंचिकल वाटरफॉल है, ये भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो वराही नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा वराही पानी जो वाटरफॉल है ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है जो बुधबरंगा नदी पर बना हुआ है। ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। इसके अलावा नौही कलिकई जो है वो वर्षा के जल से बना हुआ वाटरफॉल है जो मेघालय में मिलेगा। इसके बाद दूध सागर, दूध धारा नर्मदा नदी पर है, लेकिन दूध सागर जो है वो मांडवी नदी में बना हुआ है, गोवा में मिलेगा। जोग या गरसू का वाटरफॉल जो है वो शरावती नदी पे मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। एंडा वाटरफॉल जो है नर्मदा पर मिलेगा। ये साउथ यानी दक्षिण वाला रीजन तो मध्य प्रदेश का है, वहां देखने को मिल जाता है। 183 मीटर इसकी हाइट है। शिव समुद्र वाटरफॉल कावेरी नदी पर बना हुआ है, ये भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। कुंड्रू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। छोटा नागपुर प्लेटू का सबसे खूबसूरत जो है वाटरफॉल है यहाँ पर कुंड्रू वाटरफॉल। स्वर्ण रेखा नदी जिसमें सोना पाया जाता है, ये कहाँ मिलेगी? झारखंड जिले में मिलेगी, झारखंड राज्य में मिलेगी। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। विशेषता है इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है चौड़ाई के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखा जाए इसका जो शेप है वो कैसा है? घोड़े के पैर की तरह इसका शेप है। शेप के लिए ही इसको भारत का नियाग्रा या चौबाइटी देखा जाए तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चूलिया वाटरफॉल चंबल नदी पे बना हुआ है जो कि राजस्थान रीजन में पड़ता है। 18 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा दुग्ध धारा, कपिल धारा, सहस्त्र धारा आदि वाटरफॉल भी नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। सारे डैम्स और वाटरफॉल हमने आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आऊंगी। इस सेशन में अगर आपको कोई कमी लगी हो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।